हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे करंट फीलिंग्स और लास्ट में लेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच पाए। प्लीज़, हाँ तुम ज़रूर आओगे, पापा आ रहे हैं क्या आज? हैं? 4 कार्ड्स। जय, देखो पापा आ रहे, बोला मैंने, पहले ही आके बैठ गया ये। इसको बता के आते हैं आप। जय हो प्रभु। हमारा बरगंडी जो है ओवर एक्साइटेड रहता है आप लोगों से मिलने के लिए। देन वी हैव जस्टिस। कल एक अजीब सीन हुआ। आजकल मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई गैजेट मेरे सामने आ रहा है, अगर वो ख़राब है, पता नहीं क्या हो रहा है, और अब मेरे हाथ में आते ही वो ठीक हो जा रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीन हैं। अभी जैसे आप कह सकते हैं कि जब हम कहीं रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो कई बार जो रास्ते के वॉशरूम होते हैं, सपोज़ कि आपको कोई अच्छा होटल या ढाबा ना मिले जहाँ पर साफ़ सुथरा क्लीन वॉशरूम हो, या कोई पेट्रोल पंप ना मिले, क्योंकि पेट्रोल पंप के भी वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन होते हैं। तो आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा ना हो और आपको जाना है, इसलिए आपको यूज़ करना हो। कई बार वो अनहाइजीनिक होता है बट स्टिल लोग यूज़ करते हैं। मजबूरी का नाम डैश डैश डैश। तो हो ऐसी जगह पे आप जाओ और वहाँ पर भीड़ लगी हो और ये हो कि यार बहुत गंदा है, ओवरफ्लो कर रहा है, साफ़ सुथरा नहीं है, और आपके जाते ही सडनली एक तेज़ आवाज़ आए और आप जहाँ खड़े हो वो वॉशरूम क्लीन हो जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो कुछ अजीब अजीब से सीन यहाँ पर हो रहे हैं और समझ में नहीं आता कि ब्लेसिंग्स, भगवान की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, और भगवान हमेशा हर वक्त आपके साथ होते हैं। आपके साथ उनकी एनर्जीज़ वर्क करती हैं। आपके लाइफ में अगर आप भक्ति का मार्ग चूज़ करते हो, अपने लोग कहते हैं कि क्या हम गृहस्थ लाइफ के साथ भी भक्ति अपना सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप देखिए भगवान आपके माता पिता हैं, और जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं भगवान की जो पावर्स हैं वो हमेशा आपके साथ है, अपने बच्चों के साथ है। बट बच्चे उनको अपने माँ बाप माने तो बच्चे अगर उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में देखते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, ये रिचुअल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो मेरा वो लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम क्या कर दें और कैसे हम भगवान को अपना बना लें। दिल से बनाइए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट मेरे साथ ये कुछ सीन हुए थे तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। काफ़ी लोगों को मजाक लगेगा, मुझे भी मजाक ही लगा, बट मैं बहुत ज़्यादा, देखिए मैं सीरियसली नहीं लेती, लेकिन फील हो जाता है कि हाँ कोई तो है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। 2 मोर कार्ड्स, एंजल्स। लड्डू भी आएंगे क्या आज? ब्रह्मा जी और महेश जी आ ही चुके हैं। ओहो, क्या बात है। जय हो प्रभु। चलो बे नीचे आओ। ब्रह्मा विष्णु महेश विद जस्टिस एंड डेविल, क्या बात है। हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव गाइज, बहुत प्यारी एनर्जी है, और ये सडन चेंज आया है। आप कह सकते हैं कि 3 नंबर वैसे भी मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। मेरा तो जन्म 30 तारीख को हुआ है, तो 3 नंबर मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। और 3-3 एनर्जी थी कल। मैं स्पेशली 8-8
पोर्टल से मानना शुरू करती हूँ। 8 पोर्टल के बाद से एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्म होती है। बाकी छोटे छोटे जो पोर्टल्स आते हैं 5-5, 6-6, 3-3, ये भी इफ़ेक्ट तो करते हैं बट वास्ट लेवल पे इनका इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं बहुत इस पे ज़ोर नहीं देती हूँ। बट एनर्जी आप देख सकते हैं, यहाँ त्रिदेव की एनर्जी है जो अगेन 3 नंबर है, ठीक है। और 3-3 पोर्टल की एनर्जी के बाद से सडनली चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई हैं। अगर आपने एस्ट्रो की रीडिंग देखी होगी, कल रात को एस्ट्रो में मैसेज का कार्ड था और यूनियन की वाइब्रेशन थी। उसके बाद आज जो मैंने रीडिंग करी है एस्ट्रो पे, उसमें भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं टैरो पे जाऊंगी और टैरो पे जब मैं रीडिंग करूंगी टैरो विद एम सिंह पे, तो भी वाइब्स पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ तो हद से ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मतलब आप लोगों की बल्ले बल्ले है, ब्लेसिंग्स हैं भगवान की आप लोगों के ऊपर, और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सबसे रेजोनेट हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट में, 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो लिखते हैं कि मैम हमसे तो रेजोनेट नहीं कर रही, हमारी लाइफ में तो यूनियन नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर अपने बारे में पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कीजिए, ताकि आपको एक बार में क्लैरिटी मिल जाए कि आपका होगा यूनियन या नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट क्लैरिटी मिल जाती है। और स्पेशली उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी जो 2 साल 3 साल लिखते हैं कि हम तो 2 साल से वेट कर रहे हैं, हम तो 4 साल से वेट कर रहे हैं, हम तो रीडिंग्स देख रहे हैं। तो डियर, आप क्यों वेट कर रहे हैं? और अगर आपको उम्मीद ही नहीं है तो फिर आप किसके लिए वेट कर रहे हैं? अगर उम्मीद है तो पॉजिटिव माइंडसेट से देखिए, अगर उम्मीद ही नहीं है तो आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। बट अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा ब्लेम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, आपकी जर्नी में डिले भी होता है। क्योंकि जो पावर्स यहाँ पे, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ पर गाइड करने के लिए बैठी हूँ। एनर्जी क्या है, चल रही है, फ्लो क्या है, वो बताने बैठी हूँ। मैं यहाँ पे पर्सनल रीडिंग किसी के नाम से नहीं कर रही, ये जनरल रीडिंग है। कल मैंने 3-4 कमेंट ऐसे पढ़े थे जो कि इस तरीके के थे कि हम तो 10 साल से वेट कर रहे हैं, हम तो 5 साल से वेट कर रहे हैं। तो गाइज़, आप वेट कीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ और मैं आपके लिए डेली अपडेट्स डाल सकती हूँ। बाकी ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से लिया कीजिए। बट एनर्जी क्या है, एनर्जी का फ्लो क्या है, ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये सबसे रेजोनेट करेगा। और एनर्जी कलेक्टिव होती है तो ये सबसे रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, दैवीय शक्तियों की कृपा आपके ऊपर है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, और सबका मालिक एक होता है। तो यहाँ पर डिवाइन की जो पावर्स हैं, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, वो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसा रही हैं। इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी में एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है मुझे। आपके पर्सन को एक अंदर से ये इंट्यूशन आ रही है कि मुझे न्याय करना है, मुझे उस बंदी के लिए या उस बंदे के लिए न्याय करना है जो मुझसे दिल से प्यार करता है या करती है। इस तरीके की वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन यहाँ पर सभी हैं बिकॉज द वर्ड है, इस स्पेशली यहाँ पर है वर्गो, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन। इसके अलावा ऑल द साइंस। प्लीज़ गाइड कर एंजल। सबसे पहले हमारा बरगंडी आया है तो हम पहले बरगंडी को ही क्लैरिफाई करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन ऑब्सेसिव एनर्जी में है, और यहाँ पर देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ऑब्सेशन को दर्शा रही है, प्लस एक बड़ा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी एनर्जी में चेंज है। जो व्यक्ति आपसे पीछा छुड़ा रहा था या आपसे दूर हो रहा था, आपसे भाग रहा था, वो अब आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। इस तरह की वाइब्स हैं, वेटिंग की एनर्जी है। सेकंड कार्ड क्या था हमारे पास? टेम्परेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ड। देखिए टेम्परेंस के बाद द वर्ड आया, वी हैव गॉट द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। अपने दिल से, अपने मन से, अपनी आत्मा से सुनकर ये डिसीजन लेने वाला। अगेन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा रोमांस, फायर एनर्जी है यहाँ पर। फायर रोमांस को दर्शाता है, पैशन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि लक आपका साथ देगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है
कि आने वाले न्यू मून के पहले या न्यू मून तक काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, सबसे बड़ी बात। देन वी हैव गॉट जस्टिस। आपके पर्सन अगर डर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, पीछे हट रहे थे, तो होप रखिए आपके पर्सन सामने से आके एक्शन लेंगे और शादी का एक्शन लेंगे, कमिटमेंट का एक्शन लेंगे। ये वाइब्स हैं। द लवर्स, अरे एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, एम्परर। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड नीचे गिरा है। इमोशनली आपके पर्सन उनसे विड्रॉ कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड उठा लूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी मैनिपुलेशंस हैं जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में हैं, आइसोलेशन में हैं, आपके पर्सन वहाँ से क्विकली निकलने वाले हैं। ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है उस एनर्जी में, सैड एनर्जी है। द वर्ड का कार्ड क्यों आए एंजल्स? आपके पर्सन आपके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीशन, क्लैरिटी देने वाले हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली नहीं मान रही थी या आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही थी और सडनली आपको ऐसा नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे। आपके पर्सन अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिए, इस तरह की वाइब्स है। हर्मिट क्यों आया है एंजल्स? आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, कुछ ना कुछ ख़त्म भी कर सकते हैं ये आपको न्याय देने के लिए। आपके साथ जस्टिस हो, इसके लिए ये किसी भी मैनिपुलेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते। पूरी पावर से ये पीसफुल रिजोल्यूशंस निकालना चाहते हैं। सन की वाइब्रेशन है यहाँ पर। सन रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, सन रिप्रेजेंट अबंडेंस, सन रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी, सन रिप्रेजेंट एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स आई हैं। यहाँ यूनियन की वाइब्रेशन है। बहुत समय से अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। कलेक्टिव वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, डिस्ट्रक्टर और जनरेटर, तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे गॉड की एनर्जी है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला। उसके पहले हम करंट फीलिंग्स देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओनली फॉर यू। ओहो, डोर टू रोमांस, क्या बात है। द सन, स्ट्रैटेजी आपको लेकर, और फर्स्ट चक्रा, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ज़्यादा ही हॉट है ना। सैक्रल चक्रा, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है गाइस, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ प्यार ही प्यार है। यहाँ पर भी सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, जो कि लग्जरी, लव, प्लेजर को दर्शाता है, इंटीमेसी को दर्शाता है। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो दिल लेकर बैठे हैं। तो ये डेफिनेटली आपको अपना दिल देना चाहते हैं, या आपके पास ही है इनका दिल, आपने बचा कर संभाल कर रखा हुआ है। कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में प्यार तो बहुत है, बट इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं, जैसे जॉब नहीं है, या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कॉलेज में है, या अभी इन्होंने अपना कुछ एम बना रखा है। अभी जब तक सेटल नहीं हो जाते तब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकते। बट हाँ, इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, प्यार की कोई कमी नहीं है। और ये डेफिनेटली जानते हैं कि इनका दिल आपके कब्ज़े में है और ये निकालना भी नहीं चाहते उस कब्ज़े में से। बस आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी इनकी लाइफ में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बने हैं, सक्सेसफुल बने हैं, या आप इनके लिए बहुत लकी हो, ठीक है। इस तरह की इनकी वाइब्स हैं। और ये अपनी फैमिली को आपके लिए हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं या कर रहे हैं, इस तरह की वाइब्स है।
तो इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या एक्शन होने वाला है आपकी तरफ, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 48 आवर्स काफ़ी लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। इसके अलावा 10-10 की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारा यूनियंस नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में हारमोनियस यूनियन की वाइब्रेशन है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अटकी हुई थी या अटके हुए थे या फियर में थे, तो यहाँ पे 9-9 की वाइब्रेशन है, कुछ साइकिल्स एंड होंगी। यहाँ पर क्लियरली डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर आपको फ़िश नज़र आ रही है, फ़िश रिप्रेजेंट इमोशंस, फ़िश रिप्रेजेंट यूनियन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं गाइज। यहाँ पर क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही है एंड हार्ट चक्रा पे रिसीव हो रही है। बहुत सारे लोगों के पर्सन दिमाग से सोच रहे हैं, इनका विजन क्लियर हो रहा है और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यहाँ पर आपके साथ स्थापित होते हुए नज़र आ रहा है। टर्निंग इन की एनर्जी है, अपने अंदर झांकना, अपने रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचना, ये नज़र आ रहा है। इमीडिएट एक्शन में आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 2 डेज़ कुछ बड़े चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से वी हैव गॉट ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट, और यहाँ पर द सोर्स की एनर्जी है, मीन्स डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन नज़र आ रहा है, सडन चेंज की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन के अंदर ये एनर्जी काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर सकती है। कुछ साइकिल्स एंड भी होंगी यहाँ पर, क्योंकि कार्मिक रिलीज़ की वाइब्रेशन है। तो आपके या आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई कार्मिक्स हैं, सडनली रिलीज़ हो सकते हैं। कैसे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि या तो उन्होंने कन्विंस कर लिया, बैलेंस कर लिया सिचुएशन को, या वो सिचुएशन ही रिलीज़ हो गई, सब कुछ अचानक से चेंज हो गया, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि आपके पर्सन कंप्लीशन की एनर्जी में है, बर्डन से क्लियर आउट कर रहे हैं, बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो होपफुली आप लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करे, यही प्रार्थना करूँगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, काफ़ी लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, 6 नंबर है, हो सकता है 60 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाए। द गोल्डन स्टार्स नंबर 33, मैंने कहा ना 33 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर आपको 33 नंबर नज़र आ रहा होगा। वी हैव द गोल्डन स्टार मैसेज, देन वी हैव विक्टिम मेंटेलिटी नंबर 5-6, देन वी हैव इनर डायलॉग, एंड वी हैव सोल सर्चिंग नंबर 4-4। बॉटम ऑफ द डेक है क्रॉस रोड्स, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए एंजल ये गाइड कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग क्रॉस रोड में हैं, दोराहे पे खड़े हैं, इस रास्ते पे चलना है या इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर सही रहेगा या इस रास्ते पर सही रहेगा। तो ये वाली जो आपकी सिचुएशन है, उसमें अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़िए, जो आपका दिल, जो आपकी आत्मा कहे उस रास्ते पर आगे बढ़िए, कभी गलत नहीं होगा वो। दूसरा, काफ़ी लोगों की लाइफ में आप बहुत टाइम से कुछ वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सिचुएशन अचानक से वर्कआउट हो जाएगी, सडनली, मतलब डिवाइन टाइमिंग आ गया तो उस टाइम पे कुछ चमत्कार आपको देखने मिलेंगे। साथ ही साथ द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा सडनली आपकी लाइफ में आपकी जॉब लग गई, या आपको ग्रोथ मिलने लगी, या आपका बिज़नेस नहीं चल रहा था अचानक से बिज़नेस चलने लगा, या आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो हट गए, या तो आप दोनों की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अचानक से हट गई। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स अचानक से आपको मिलेंगी, और ये जो भी कायनात है वो लाइन अप हो रही है आपको ब्लेस करने के लिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब आपको ये जज करना है, ये नोटिस करना है कि आपको किस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने अंदर, जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में आया टर्निंग इन, वो अपने अंदर झांक रहे हैं, कहाँ पे गलत थे, क्या गलतियाँ की थी, क्या सुधार करना है। वैसे ही आप भी अपने अंदर झांकेंगे,
आप अपने ट्रू फीलिंग्स को अनकवर करेंगे, क्योंकि कई बार हम अपनी ही फीलिंग्स पर पर्दा डाल कर रखते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई हैं या कहाँ पे हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप अपने अंदर झांकिए और अपने आप ही अपने आप को गाइड करने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैं क्या चेंज ला सकती हूँ या ला सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ बेहतर बने, जिससे मेरी लाइफ में ग्रोथ हो, जिससे मैं डिवाइन के करीब जा सकूँ, अलाइनमेंट में आ सकूँ। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम करके अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर कहीं पे आप गलत हैं तो एक्सेप्ट इट, अगर आप कहीं पे गलत नहीं हैं तो लेट गो कीजिए। जिसको जो समझना है समझ ले, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर हर छोटे छोटे बंदे से आर्ग्यूमेंट करते बैठेंगे तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करेगी। आपको अपना पाथ सेलेक्ट करना है और एक सुर आपको आगे बढ़ते जाना है। किसी की रोका टोकी से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। कोई आपको लाइफ में कहाँ तक सपोर्ट करेगा? एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। तो आपको अपने बलबूते पे ही अपनी लाइफ जीनी चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट्स वाई सारे गाइड्स आपको फोर्स करते हैं, या आप कह सकते हैं गाइड करते हैं। फोर्स, मैं तो फोर्स करती हूँ, बट गाइडेंस दी जाती है कि आप सेल्फ लव कीजिए। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दुनिया में कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए। ये गाइडेंस है। कभी भी किसी को ब्लेम करना या चैलेंजेस से पीछे हटना, चैलेंजेस फेस करने से डरना, कंफ्यूज रहना, इन चीज़ों से थोड़ा सा जब आप सोल सर्चिंग करेंगे, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा अपने आप। तो थोड़ा एफर्ट्स आपको अपने ऊपर लगाना होगा ताकि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलती रहे। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।